हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर डीके जोशी एजुकेशन चैनल। आज हम बात करेंगे हमारी प्रश्नावली 6.3 के शेष क्वेश्चनों के बारे में। इससे पहले के प्रश्न हैं 1 से लेकर 5 तक हम पिछली वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, जिसको आप पिछली वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ इस वीडियो की लिंक में मिल जाएगी। अब देखिए, हमारा यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर, अब की बार क्या आया है, इससे पिछला जो सवाल था उसमें था, यहाँ पर था गुणा करने पर, इस वाले सवाल में है भाग देने पर। इसका मतलब ये हुआ कि आप इससे पहले के जो वीडियो है उसके अंदर आप इस प्रश्न को जाकर देखेंगे तो ये प्रश्न आपको ऑटोमेटिकली आसानी से विदाउट समझाए ही समझ में आ जाएगा। तो आप प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 को एक बार पिछली वीडियो में जाकर जरूर देख लीजिए। उससे क्या होगा, आपके जो इनके हम टुकड़े करेंगे, इनके जो हम फैक्टर करेंगे, इनके जो गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करना हम जो है पिछली वीडियो में सिखा चुके हैं। अब देखिए, भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, इस तरीके की संख्या याद करनी है हमको, ठीक है। और उस संख्या का साथ में हमको वर्गमूल भी निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है 252। तो 252 का निकालने के लिए हमको वर्गमूल निकालने के लिए 252 का वर्गमूल नहीं निकालना, 252 को किस संख्या से डिवाइड करूं कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमने आपको बता ही रखा क्या होता है कि जिनके अंतिम अंक जो है 2, 3, 7, 8 को छोड़कर कुछ भी हो, वो क्या हो जाती है, हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। और 0 की संख्या है वह भी सम संख्या में होनी चाहिए। तो देखिए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले करते हैं हम 252 के गुणनखंड। क्या करते हैं हम, 252 के फैक्टर करते हैं हम। तो 252 के हम जब फैक्टर करते हैं तो देखिए, इसमें हम डिवाइड देते हैं किसका, 2 का। एक बार जाएगा 2 में, 52 में देंगे हम कितने हो जाएगा, 2 दूनी 4, एक बच जाएगी, फिर 12 हो जाएगा, कितने हो गए 126। उसके बाद देखिएगा, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 12 में 2 का डिवाइड देंगे 6 बार जाएगा, 6 में 2 का डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब देखिए 63 हो गया, तो 63 का इकाई अंक 3 है, तो 2 से तो भाग जाएगा नहीं। अब की बार देंगे हम भाग 3 से इसमें, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर दोबारा हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 21, और फिर करेंगे हम किससे, 7 से डिवाइड, 7 एकम 7। तो इस तरीके से इसके हमारे गुणनखंड हो गए 252 के। अब देखिए 252 के हमारे पास गुणनखंड हो गए। अब वो कह रहा है कि 252 को हम लिखते हैं। तो देखिए 252 को मैं इसके रूप में लिखता हूँ। तो क्या हुए हैं इसके फैक्टर, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। अब उसने हमसे कहा है कि ऐसी कौन सी संख्या लें जिसको इससे भाग देने, इस संख्या को उस संख्या से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए, हमने इसके जोड़े बनाए हैं। तो इधर देखो एक जोड़ा बन रहा है, इधर एक जोड़ा बन रहा है, ये 7 एक्स्ट्रा है। या तो यहाँ पर एक 7 और आ जाए तो 7 और 7 का जोड़ा बन जाएगा, या फिर हमें क्या करें, अब की बार हमको गुणा करने की बजाय भाग देना है, तो हम इस 7 को भाग दे देते हैं। तो देखिए, हम इसको 7 को भाग देते हैं, तो 257 इस पूरी संख्या को किससे कर देते हैं हम, भाग, डिवाइड कर देते हैं भाग। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख दूंगा, हमारे पास जो 2800 है इसको बाद में कर लेंगे भैया। देखिए, भाग दे दिए मैंने इसको। अब भाग देते हैं, देखिए तो भाग देने पर ये 7 से 7 कट जाएगा कि नहीं। तो भाग देने पर जब हमारे पास ये 7 से 7 कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा, इनको गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 तिया क्या हो जाएगा हमारे पास 36। कितना बच गया, 36 बच गया कि नहीं। अब देखिए, इसको भी आप भाग देकर देखेंगे, 252 को मैं 7 से भाग दूँ, 7 तिया 21, कितना बच गया 4, 42 2 का 7 6 42, कितना आ गया मेरे पास 36 आ गया। तो इसको भाग देने पर भी कितना आएगा, 36 आएगा, या इसको भाग देने पर 36 आएगा। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर ये लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि देखिए 252 को 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर किससे भाग देंगे हम, 7 से भाग देंगे। बिल्कुल दिख रहा है हमारे पास, किससे भाग देंगे हम इसको, 7 से भाग देंगे इसमें। अब देखिए 7 से भाग किस तरीके से देंगे, या तो मैं 252 को ही 7 से भाग कर दूं, या फिर मैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 को 7 से भाग कर दूं। 7 से 7 मैंने काट दिया, तो इनको सबको भाग देने पर क्या आ जाता है हमारे पास, 36 आ जाता है। कितना आ जाता है बेटा, 36 आ जाता है। अब हमको निकालना, उसने कहा है कि इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या बनी हमारे पास, 36 बनी। 7 से भाग देने पर संख्या क्या बनी, 36। ऐसे संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो 36 का वर्गमूल निकालने के लिए देखिए, 36 का वर्गमूल हमारे पास कितना होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है। 36 का वर्गमूल हमारे पास कितना होता है, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए, आप यहाँ से भी पेयर बनाएंगे इसके, तो 2 और एक पेयर, ये तो इधर से 2 निकलेगा और इधर से 3 निकलेगा, तो 2 तिया कितना हो गया हमारे पास, 6 होगा। ये भी हमारे पास वर्गमूल इसका हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सवाल हल हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट आगे दूसरा सवाल दिया हुआ है हमारे पास 2925 2925। तो इसके हम फैक्टर करते हैं। देखिए, इसके फैक्टर करने के लिए तो लास्ट का इकाई अंक 5 है, तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भाग देकर देखते हैं हम इसमें एक बार।
देखिए 3 का भाग देंगे हम 29 में, तो 3 नाम 27, कितनी बार गया 27 बार। तो 29 में से 27 माइनस हुए तो 2 बच गए, फिर 2 के पीछे दूसरा 2 आ गया तो कितने हो गए 22, और फिर 3 7 कितना हो जाता है 21, फिर 21 22 में से 21 गया तो 1 बच जाता है, और 1 के पीछे 5 लग गया तो कितना हो गया 15, तो 3 पंजे 15, कितना हो गया 975। अब 975 में हम भाग देंगे दोबारा से 3 का, तो देखिए 3 तिया 9 और 25 ती 75, ठीक है। अब दोबारा से हम इसमें भाग देंगे अगर 3 का, तो 3 का भाग जाएगा क्या, तो देखिए 5 और 2 7 और 3 10, तो इकाई अंक हो गया इसका 10 हो गया इनका योग, तो 3 का भाग नहीं जाएगा। अब की बार हम भाग देते हैं 5 का, तो 5 चक्का 30, 2 बच गए हो गया 25, तो 5 25। अब देखिए किसका भाग जाएगा इसमें, 5 का भाग देंगे दोबारा, कितनी बार जाएगा 13 बार, फिर 13 का डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार, ठीक है। तो अब देखिए 2925 के जो हमारे गुणनखंड हैं वो क्या आए हैं, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13, ये आए हमारे पास इसके गुणनखंड। तो ये जो गुणनखंड आए, आप देखिए इसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा दिख रही है आपको, किस चीज़ की ज़रूरत है हमारे पास। तो देखिए एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है 13, तो किस संख्या किससे गुणा करेंगे हम, 13 से गुणा, सॉरी गुणा नहीं भाग, 13 से भाग करने पर, 13 से भाग करने पर। देखिए 13 से किस तरीके से भाग करेंगे, 13 से हम, अब देखिए 13 से भाग का मतलब देखिए इस संख्या को करेंगे हम 13 से भाग, या फिर आप इसको इसमें डायरेक्ट 13 का भाग दे लीजिए, 2925 में 13 का भाग दे लीजिए, या इधर 13 का भाग दे दीजिए। इधर हम 13 का भाग देंगे तो इसी के तो गुणनखंड है, इसी को तो इस रूप में लिखा गया है, तो इधर मैं 13 का भाग देता हूँ। देखिए 13 से 13 कट गया, सर 13 का ही क्यों दिया, 5 का क्यों नहीं दिया, क्योंकि 5 तो हमारे पास 2 बार है, 3 भी हमारे पास 2 बार है, पेयर बने हुए हैं, तो कट गया। आप देखिए इनको गुणा कीजिए, 3 तिया 9, कितना हो गया 3 तिया 9, 5 25, कितना हो गया 5 25, ऐसे कर सकते हैं 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 को फिर 5 से गुणा, तो मैं इसको अपनी सुविधा के अनुसार 3 तिया के 9 और 5 25, और 25 नंबर कितना होता है हमारे पास 225, कितना होता है हमारे पास 225। अब 225 जो संख्या आई है इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकालना है, तो 25 किसका वर्गमूल होता है हमारे पास, 225 किसका वर्गमूल होता है 25 का। इसको देखिए आप वर्गमूल किस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 225 का वर्गमूल निकालने के लिए आपको दोबारा से गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए देखिए 3 गुणा 5 गुणा 5, इसको कर लीजिए आप। ये जो बचा हुआ है हमारे पास भाग देने के बाद में जो संख्या बचेगी 13 से 13 तो कट गया, इसको गुणा कर लीजिए आप, यही इसका वर्गमूल होगा। देखो 3 गुणा, इस गुणा किस तरीके से करेंगे, देखिए एक बार हमने बनाया पेयर 3 गुणा, इसको ऐसे कर सकते हैं हम, 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 5 गुणा 5 लिख लिया, ठीक है। अंडर रूट में है, जब हम अंडर रूट से निकालेंगे इसको बाहर, अंडर रूट से बाहर निकल, इधर से क्या निकल के आएगा 1 3 निकल के आएगा, और इधर से क्या निकल के आएगा 1 5 निकल के आएगा, इधर से 1 निकल के आएगा 3, और उधर से क्या निकल के आएगा 5, तो 3 पंजे कितना हो जाएगा हमारे पास 15, तो सॉरी वो 225 नहीं था, कैसे क्या होगा इसका वर्गमूल 15 होगा हमारे पास, इसका वर्गमूल क्या होगा 15 का वर्ग होता है 225, 25 का तो 625 होता है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट 396, तो देखिए 396 के लिए अब इसके भी गुणनखंड करेंगे हम। देखिए लास्ट में इकाई अंक 6 है, तो आसानी से 2 का भाग जा सकता है, तो देखिए 2 एकम 2, 1 बच गया 19 हो गए, 2 नाम 18, 1 बच गया 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, इस तरीके से हमने 2 का भाग दे दिया। आगे भी हम 2 का भाग देंगे, देखिए 2 नाम 18, 1 बच गया, दोबारा से 18 हो गए, तो 2 नाम 18, ठीक है, कितना हो गया 99 हो गया हमारे पास। और हम इसका भाग आगे देते हैं, देखिए कितने बार जाएगा भाग, 3 का गया 3 बार, इधर भी 3 का चला जाएगा, दोबारा दे हम कितनी बार चला जाएगा 11 बार, दोबारा से इसका भाग दे कितनी बार चला जाएगा 11 से और 1 बार, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये 396 के भी हमारे पास क्या आ गए गुणनखंड आ जाते हैं। अब देखिए इसके गुणनखंड हमारे पास हो गए। अब देखिए ये 1620 को मैं हटा देता हूँ, 1620 को हम लास्ट में लिख देंगे। 2 सवाल हमारे बच रहा है, एक तो 2800 बच रहा है और एक 1620 बच रहा है, इनको भी हल करेंगे लास्ट में। तो देखिए अब हम हमारे पास 396 के गुणनखंड क्या आए हैं, तो 396 के हमारे पास गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है किससे भाग देंगे हम इस संख्या को, 11 से भाग देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं आप 396 को 11 से भाग देने पर, 11 से भाग देने पर, तो देखिए 396 को हम 11 से भाग दें। आप देखिए यहाँ पर 396 को डायरेक्ट 11 से भाग दे दीजिए, चाहे इसको पूरे को 11 से भाग दे दीजिए, बात बराबर है, आंसर वही आना है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस संख्या को भाग दे रहा हूँ बटे 11, 11 से हमारे पास 11 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, इनको गुणा के 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया दोबारा से क्या आ गया हमारे पास 36 आ गया।
ठीक है, क्या बचा है हमारे पास, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, कितना बच गया हमारे पास 36। अब हमको 36 का क्या निकालना है, वर्गमूल। 36 का हमको वर्गमूल निकालना है, 36 का वर्गमूल निकालना है, अर्थात क्या हुआ, इस संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, इस संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ से हम देखिए क्या बनाते हैं, हमारे पास पेयर बनाते हैं। तो 2 का एक बार आ जाएगा और इधर से 3 एक बार बाहर आ जाएगा। तो 2 तिया कितना हो गया हमारे पास आंसर 6। और आप 36 का आप डायरेक्ट भी जानते हो, 36 का वर्गमूल कितना होता है हमारे पास 6 होता है। देखिए नेक्स्ट 2645, इसकी गुणनखंड करते हैं हम। तो लास्ट का इकाई अंक 5 है। तो देखिए हम 3 से भाग करके देखते हैं इसको पहले। तो देखिए 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 2 कितने हो गए 17। तो 17 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसलिए इस संख्या में 3 से भाग नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं 5 से भाग। 5 25, एक बच गया, 14 हो गए, 5 दूनी 10, कितने बच गए 4, और दोबारा कितना हो गया 45। तो 5 नाम 45। तो देखिए 5 एक, अब देखिए अब दोबारा हम 5 से भाग देते हैं इसको। क्या 5 से भाग जाएगा, ये 529 है। 529 में 5 का भाग देखिए, देकर देखिए हम। तो 529 में देखिए हम 5 का भाग दें, 529 में 5 का भाग दें तो 5 एकम 5, 29 में 5 का भाग दें तो 5 25, नहीं जाता कि नहीं, तो 5 का भाग नहीं जाएगा। आप देखिए 5 में इसमें किसका भाग जाएगा, आपको पता है ना किसका स्क्वायर होता है, कल भी बताया था कि 529 का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 529 में डायरेक्ट किसका भाग चला जाएगा हमारे पास 23 का भाग चला जाएगा। 529 में किसका भाग चला जाता है हमारे पास डायरेक्ट 23 का भाग चला जाएगा। देखिए 23 का भाग देकर हम एक बार देखिए 529 में हम 23 का भाग दिया, 23 एकम 23, 12 में से 3 गए, कितने बच गए 9 बच गए। यहाँ कितना बच गया 4, यहाँ कितना बच गया, सॉरी एक बार क्यों देंगे, 2 बार देंगे ना। 23 दूनी 46, कितना हो गया 23 दूनी 46। तो देखिए 12 में से 6 गए, कितना बच गया 6, इधर 0 हो गई, इधर हो गया 23 तिया 69, कितना आ गया 23 ती 69। तो कितनी बार गया भाग 23 बार, कितनी बार गया 23 बार। 23 में 23 का भाग देंगे, कितनी बार गया, एक बार गया हमारे पास। इसको साफ कर देते हैं। अब देखिए 2645 के गुणनखंड हमारे पास क्या बने हैं, 5 गुणा 23 गुणा 23। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि इस संख्या को किससे भाग देना पड़ेगा। तो हमको देना पड़ेगा इसको किससे भाग देना पड़ेगा 5 से। तो लिखेंगे 2645 को 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर तो दें हम इसको भाग। तो इसको दे दूं भाग या इसको दे दूं भाग में बात बराबर है, संख्या बराबर आएंगी। तो देखिए 5 गुणा 23 गुणा 23 बटे 5। तो 5 से मैंने 5 को काट दिया, क्या बचा मेरे पास 23 गुणा 23, जो कितना होता है 529 होता है, जो कितना होता है 529 होता है। तो देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, 2645 में हम भाग दें किसका 5 का, तो हमारे पास जो संख्या है 529 बनती है। और 529 का हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो 529 का वर्गमूल निकालने के लिए इसको अंडर रूट में डाल सकते हैं हम। तो 529 का वर्गमूल देखिए, इधर से एक फैक्टर निकलेगा 23, तो हमारे पास आंसर क्या होगा इसका 23 आंसर होगा। तो 529 का वर्गमूल क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास 23। इस तरीके से हमारे चारों सवाल हल हो जाते हैं। अब देखते हैं इसमें जो प्रश्न नंबर 6 का 5 है। अब देखिए 4 के बाद में इसका जो 5वां सवाल है वो है देखिए 2800, वो है 2800। तो हम 28 से गुणनखंड करते हैं। अब देखिए 2800 के गुणनखंड करते हैं हम। तो देखिए कितनी बार जाएगा भाग 1400 बार, कितनी बार जाएगा 1400 बार। तो देखिए कितना हो गया हमारे पास 1400 हो जाता है। अब 1400 के जब हम गुणनखंड करते हैं देखिए 700 होगा, 700 में हम 2 का डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 350, कितना हो जाएगा 350, 2 से डिवाइड करेंगे जब इसको। अब देखिए जिनके लास्ट में 0, 2 से डिवाइड करते हो जब तक 0 आ रहा है। तो देखिए इसको करेंगे हम 2 एकम 2, 15 हो गए, 2 सत्ते 14, कितनी बच गई हमारे पास 0। तो 2 पंजे 10, कितना हुआ 175। अब देखिए 5 और 7 12 और 1 अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 5 का इकाई अंक है तो 3 का भाग भी इसमें नहीं जा रहा, क्योंकि इनके अंकों को जोड़ने पर हमारे पास 7 और 1 8 और 5 13 आ रहा है। 13 3 से डिवाइड नहीं है, इसलिए 3 का भाग नहीं जाएगा। तो हम 5 का भाग देते हैं, 5 तिया 15, 2 बच गए 5 25, 5 का भाग देंगे कितनी बार गया 7 बार, 7 का भाग देंगे कितनी बार गया 1 बार। तो ये हमारे पास किसके गुणनखंड हो गए 2800 के। तो देखिए क्या हुए 2 गुणा 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए क्या हो रहा है 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा। तो क्या किसका भाग देंगे इसमें 7 का भाग देने पर। तो 2800 को 7 से भाग देने पर, तो देखिए हम 7 से भाग, इस संख्या को हम पूरी को 7 से भाग देते हैं। देखिए सात से 7 कट जाएगा हमारे पास, तो क्या बचेगा देखिए
अब इसमें हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं, इनको गुणा करके देखिए आप कितना आता है। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पंजे 80 और 80 पंजे कितना हो गया 400, कितना हो गया 400 और 400 का क्या निकालना है हमको वर्गमूल, क्या निकालना है हमारे पास 400 का वर्गमूल। 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, एक जोड़ा इधर निकल के आ जाएगा 2, एक इधर से 2 और एक इधर से 5। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, इस तरीके से इसका वर्गमूल आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद में है इसमें एक 1620, इसके हमको गुणनखंड करने हैं। तो 1620 के गुणनखंड करके देखते हैं हम कि हमको किससे भाग देना पड़ेगा 1620 को। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करते हैं। तो लास्ट में 0 है तो कितनी बार चला जाएगा 8 बार, 2 एकम 2 हो गया। देखिए 2 चक्कू 8, भाग टूटे कि 0, 2 पंजे 10, कितना हो गया 405 हो गया। अब देखिए 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का भाग देते हैं हम इसमें। 405 में देखिए 3 का भाग देंगे हम, 3 एकम 3, 1 बच गए 0 हो गया, 3 तिया 9, 1 बच गया 15 हो गया, 3 पंजे 15, कितनी बार चला गया 135 बार। ठीक है, दोबारा से हम 3 का भाग देते हैं। 135 में देखिए 3 चक्कू 12, 1 बच गया, 3 पंजे 15, कितना हो गया 45 बार। 45 में दोबारा से हम 3 का भाग देंगे 15 बार चला जाएगा। 15 में हम 3 का भाग देंगे 5 बार चला जाएगा। 5 में हम 5 का भाग देंगे 1 बार चला जाएगा। जोड़े बन गए हमारे पास ये। तो किसका भाग देंगे इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं किसका भाग देंगे इसमें हम 5 का भाग देंगे। 5 का भाग देने पर संख्या क्या प्राप्त होगी, इनको गुणा कीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 3 तिया के 9, तो 36 गुना 9 कीजिए। 9 छिक्की 54 के 4 का हासिल लगेगी 5, ठीक है। और 9 30 27 और 5 कितने हो गए 32, कितना हो गया 32, तो 324 आ गया। अब 324 देख लीजिए आप किसका वर्गमूल होता है। आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए कि 18 का वर्गमूल होता है। अगर नहीं है याद तो देखिए हमारे पास ये जोड़े बने थे, इसमें से 1 2 बाहर निकालेंगे, ये बना था इसमें से 1 3 बाहर निकालेंगे और इधर से भी हम 1 3 बाहर निकालेंगे। तो देखिए 2 तिया 6 और 6 तिया 18, तो किसका वर्गमूल होता है 324, 18 का वर्गमूल होता है। किसका वर्गमूल होता है हमारे पास 18 का वर्गमूल होता है। इस तरीके से जो हमारा 6 क्वेश्चन है उसमें हम इन संख्याओं से पूर्ण वर्ग संख्या निकाल सकते हैं। जो संख्या हमारे पास 6 सिंगल डिजिट में आ रही है उसका भाग देकर हम पूर्ण वर्ग संख्याएं निकाल सकते हैं। अब देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। अब देखिए हम बात करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा गया है। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी हैं ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान की। तो एक विद्यालय कोई कक्षा है, कक्षा 8 है, उसमें तो सभी विद्यार्थियों ने मिलकर जो उनका जो कलेक्शन है वो कितना हुआ है 2401 रुपये हुआ है। तो देखिए प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान किए जितने की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो विद्यार्थी में 30, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो हर विद्यार्थी ने एक विद्यार्थी ने 30 रुपये दान किए। कितने रुपए दान किए, अगर कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं तो एक विद्यार्थी ने कितने रुपए दान किए 25 रुपये दान किए। तो बता रहा है वो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात की है। देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो हम मानते हैं, सबसे पहले माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। सबसे पहले जो हमको ज्ञात करना है उसको हमने मान लिया x, कितनी है x, ठीक है। अब वो कह रहा है कि विद्यार्थी ने, एक विद्यार्थी ने, तो हम बात करें प्रत्येक विद्यार्थी ने रुपए दान किए। कितने किए, x रुपए दान किए कि नहीं, क्यों, अगर हमने विद्यार्थियों की संख्या को x माना है तो रुपयों की संख्या को भी x मानेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर हैं, जितने विद्यार्थी हों उसमें से एक विद्यार्थी उतने ही रुपए दान कर रहा है। अब देखिए प्रश्नानुसार, ये अच्छे क्वेश्चन हैं, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है, आप देखिए इनको। अब देखिए प्रश्नानुसार हम इसको जमाएं तो एक विद्यार्थी की, विद्यार्थियों की संख्या जो है उसको मैं रुपयों की संख्या से गुणा कर दूं। एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कुल x विद्यार्थी हैं और एक विद्यार्थी ने कितने रुपए दिए, x रुपए दिए, तो टोटल कितने रुपए दे रहा है, 2401 रुपये दे रहा है कि नहीं सवाल के अनुसार। तो देखिए x को मैं x से गुना कर दूं, कितना बन रहा है हमारे पास समीकरण 2401 बन रहा है। किस तरीके से समीकरण बना है, दोबारा से देखिए, x विद्यार्थी हैं और एक विद्यार्थी कितने रुपए देता है, x देता है, तो दोनों को गुणा करेंगे कि नहीं। जैसे मान लो कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं और एक विद्यार्थी 5 रुपये देता है तो कुल विद्यार्थियों ने कितने रुपये दिए, 10 गुना 5 बराबर 85 तो होगा। उस तरीके से x गुना x करेंगे, कितना हो गया 2401। देखिए किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उस संख्या का क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो कितना हो गया 2401 हो गया हमारे पास। अब x स्क्वायर का देखिए, इधर से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब इस x का मान निकालना है हमको तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे।
2401 का क्या निकल जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट अंडर रूट निकालना पड़ेगा। अब देखिए 2400 का हम गुणनखंड करते हैं। 2400 का वर्गमूल निकालने के लिए इसके क्या करेंगे हम गुणनखंड। तो देखिए 1200 हो गया, 2400 है, 2401 सॉरी 2401 है ये, कितना है ये 2401 है हमारे पास। तो 2401 में तो 2 का भाग जाएगा ही नहीं, तो 2 का भाग जाएगा नहीं तो 3 का भाग देकर देखें हम तो 2 4 और 2 6 और 1 7, 3 का भी नहीं जाता है, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का इकाई अंक नहीं है, 0 नहीं है तो 5 का भी नहीं जाएगा। इससे भाग देंगे हम 7 का, 6 का भी भाग नहीं जाता। तो देखिए रफ में देकर देख सकते हैं हम, 7 तिया 21, कितने बच गए 3, उतर गई 0, 7 चौक 28, कितने बच गए 2, आ गया 1, 7 तिया 21, कितना आ गया हमारे पास 7 का भाग देने पर 343। अब 343 में दोबारा हम 7 का भाग देंगे, 343 में दोबारा 7 का भाग देंगे। देखिए 7 चौक 28, कितना बच गया हमारे पास 6, 7 नाम 63, तो कितना आ गया हमारे पास 49। 49 में दोबारा हम 7 का भाग देंगे, 7 7 49, 7 एकम 7। तो 2401 के जो गुणनखंड है वो हमारे पास कितने हो चुके हैं। तो देखिए इसको जमाएंगे हम इस तरीके से, ये हो चुके हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, x बराबर अंडर रूट कितना था 2401, तो x बराबर क्या आया है अंडर रूट 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, तो 2401 के गुणनखंड हो गए। अब देखिए वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए हम पेयर में से एक इधर से निकालते हैं और एक इधर से निकालते हैं, या नहीं, ठीक है। तो हम बाहर निकालेंगे, इधर से 1 निकलेगा बाहर और इधर से 1 निकलेगा, बस अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ अंडर रूट कैंसिल किस तरीके से होता है। देखिए जैसे देखिए ये 7 है तो इधर 7 का स्क्वायर हो गया, ये भी 7 है तो 7 का स्क्वायर हो गया कि नहीं, हो गया ना 7 का स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायरों से क्या पड़ जाता है, अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट, तो 7 हो गए। तो x बराबर कितना आ गया 49। तो उसने हमसे पूछा क्या है, x की वैल्यू 49 आ गई। तो बताइए कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे 49, और एक विद्यार्थी ने कितने रुपये दान किए 49 रुपये एक विद्यार्थी ने दान किए। इसी तरीके से हमारे पास ये दूसरा प्रश्न है। देखिए इसमें क्या है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं। एक बगीचा है उसमें 2025 पौधे लगाए गए हैं टोटल, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने पंक्तियों की संख्या है। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, तो मान लो एक बगीचे में 5 पौधे लगाए गए हैं। क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगाए गए हैं। जैसे मान लो 5 लगाए गए हैं तो इधर भी 5, 2 3 4 5, इधर भी 5, इस तरीके से हमारे पास ये बराबर संख्या है इसकी। तो वो कह रहा है हमसे बताइए प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या भी। तो उसका मतलब हमको सिर्फ x का मान ज्ञात करना। देखिए मैं मान लेता हूँ, माना पंक्तियों की संख्या, क्या मान लूँ मैं, पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई x हो जाएगी हमारे पास, और मैं मानूँ पौधों की संख्या, तो पौधों की संख्या मान लिया मैंने किस तरीके से, पौधों की संख्या कितनी हो गई x। तो देखिए पौधों की संख्या जो है ये तो पंक्तियों की संख्या 1 है, और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या है। कुल पौधे तो हमारे पास 225 है, तो लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में। तो एक पंक्ति में क्या मान लेते हैं हम, एक पंक्ति में, एक पंक्ति में एक लाइन में पौधों की संख्या कितनी है हमारे पास x। अब हम इसको प्रश्नानुसार करेंगे। तो देखिए एक लाइन में कितने बच्चे बैठे हैं, मान लो आप इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं प्रश्नानुसार। देखिए x गुना x बराबर कितना होगा 2025 हो जाएगा कि नहीं। किस तरीके से होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए एक पंक्ति में पौधों की संख्या है x और पंक्तियां हैं x, तो दोनों को गुणा करेंगे कितना हो गया ये, देखिए x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2025 हो जाएगा कि नहीं। अब हमको निकालना है वर्गमूल, तो x का क्या निकालेंगे हम, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो x का वर्गमूल निकालेंगे, तो x का वर्गमूल मतलब 2025 का हम वर्गमूल निकालेंगे। अब देखिए 2025 का वर्गमूल किस तरीके से निकालेंगे, 2025 का वर्गमूल निकालेंगे हम। 2 का भाग जा नहीं सकता इसमें, 2 और 2 4 और 1 5 9 हो गए, तो 3 का भाग देते हैं इसमें। देखिए 3 6 18, कितनी बार गया 6 बार, 20 में से 18 गए, 2 बच गए, 2 के पीछे 2 लग गए 22 हो गया, 3 7 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, कितनी बार गया ये 25 बार, 3 7 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 3 से गया कितनी बार गया 25 बार, 25 से 75 होते हैं, पढ़ के देखिए 5 से गया 5 बार और ये 5। तो देखिए हमारे पास जो है x बराबर क्या था अंडर रूट 2025। तो देखिए x के मान जो है कितना आएगा, अंडर रूट में डालेंगे हम इनके गुणनखंडों को, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, कितने जोड़े बनेंगे हमारे पास, एक तो इधर से 3 आ जाएगा, एक इधर से 3 आ जाएगा और एक इधर से 5 आ जाएगा। तो देखिए x बराबर 3 तिया 9 9 पंजे 45, कितने आ गए हमारे पास 45। तो अब उसने क्या पूछा है हमसे, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या हमारे पास x है ना, तो पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास x हो जाएगी।
और पौधों की संख्या भी क्या है हमारे पास, x है, तो पौधों की संख्या भी क्या हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या x का मान कितना आ चुका हमारे पास 45, तो पौधों की संख्या का मान भी कितना आ जाएगा हमारे पास 45। इस तरीके से दोनों प्रश्न हल हो जाते हैं। अब देखिए इसके बाद में जो आने वाले प्रश्न है 9 और 2 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपकी बार बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से। उनको देखने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड की एग्जाम में 1001% बिल्कुल छप जाता है। देखिए प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या कहता है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है हमको जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो। तो हमको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें 4 का भी भाग जाता हो, 9 का भी जाता हो और 10 का भी जाता हो। तो ऐसी वर्ग संख्या ढूंढनी है हमको। वर्ग संख्या ढूंढने के लिए देखिए आपको कहीं भी कोई सवाल आए वह छोटी से छोटी संख्या, इधर भी देखिए वह सबसे छोटी संख्या, तो ऐसी संख्याओं में हमेशा हमको लैसा निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। देखिए लैसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए सबसे पहले हमको 4, 9 और 10 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखिए इनका एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे हम, एलसीएम निकालने के लिए वही हमारे अभाज्य गुणनखंड वाली विधि काम में आएगी। उसके लिए सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 का हमको सभी संख्याओं में भाग देकर देखते हैं। हम किस तरीके से देखते हैं, देखिए 4 पे भाग दें हम 2 का तो कितनी बार जाता है, 2 बार। 9 में भाग नहीं जाता तो 9 को ज्यों का त्यों उतार लेंगे। 10 में भाग देंगे कितनी बार गया, 5 बार। चलो ठीक है, दोबारा से 2 का देंगे, 2 में चला गया 1 बार। 9 को ज्यों का त्यों उतार लेंगे, 5 में भी नहीं जाता है तो 5 को भी उतार लेंगे अब की बार। अब देखिए 2 के बाद में 2 का भाग किसी संख्या में नहीं जाता तो 3 का देकर देखेंगे हम 1 बार। 9 में दिया कितनी बार गया, 3 बार, फिर 5 बार। दोबारा से हम 3 का भाग देंगे 5 में। अब 3 का भाग नहीं जाता तो किसका भाग देंगे हम अब की बार, 5 का भाग देंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास इनका लेस से कितना आया, देखते हैं हम, बात करते हैं एलसीएम की या लेस है कितना आया हमारे पास। लेस है देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए इनको गुणा करते हैं हम, कितना आ रहा है हमारे पास, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 को जब मैं गुणा करता हूँ 5 से तो 36 पंजे होता है हमारे पास कितना, 180। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4, 9 और 10 का जो लेस है वो कितना आया हमारे पास, 180 आया है। अब देखिए वो कह रहा है कि इस संख्या को मैं किससे गुणा करूं कि वर्ग संख्या बन जाए। तो आपको दिख रहा है स्पष्ट कि किसकी अधिकता है, इसमें किसकी ज़रूरत है, हमको 5 की ज़रूरत है। क्योंकि देखो इधर जोड़े बन रहे हैं, हम इधर जोड़े बन रहे हैं। अगर एक जोड़ा और बन जाता तो हमारे पास ये वर्ग संख्या हो जाती, लेकिन अब देखिए अभी हमारे पास ये वर्ग संख्या नहीं बनी है। तो इस संख्या को हमको किससे गुणा करेंगे, हम इसको 180 को किससे गुणा करके देखेंगे हम। 180 को हमको 180 में देखें, अगर भाग देकर देखें हम तो देखिए 180 में भी हमारे पास अगर हम भाग दें तो देखिए 4 का भाग चला जाएगा कि 180 में, बिल्कुल चला जाएगा। 4 चक्कू 16, 4 पंजे 20, 9 का चला जाएगा, 10 का भी चला जाएगा। लेकिन 180 जो है हमारे पास वर्ग संख्या नहीं है, भाग तो चला गया लेकिन 180 हमारे पास वर्ग संख्या नहीं है। और हमको प्रश्न के अनुसार क्या निकालनी है, वर्ग संख्या निकालनी है। तो वर्ग संख्या निकालने के लिए इसके पास 5 के जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो हमको 180 को किससे गुणा कर देंगे हम, 5 से गुणा करने पर। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोनों, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनता है। तो देखिए 180 को मैं 5 से गुणा करता हूँ, कितना हो गया, 18 पंजे 90, कितना हो गया 90। और 900 जो है हमारे पास क्या है, एक हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है ये हमारे पास, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है हमारे पास, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर इस देखिए इसका वर्गमूल पूछा नहीं है, 900 में देकर देखिए हम 4 संख्याओं के भाग चल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 900 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 4, 9 और 10 का भाग चला जाए। संख्याएं तो हैं बट वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अगर हम 900 का स्क्वायर भी निकालें, क्या करें हम 900 का स्क्वायर भी निकालें तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए 900 गुणनखंड क्या बनेंगे, यहाँ से बनाए हम 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, और एक हम गुणा कर चुके हैं 5 से, तो कितना बन जाएगा, इतना। देखिए 2 पेयर निकल के आ जाएगा, इधर से निकल के आ जाएगा और एक इधर से निकल कर आ जाएगा। तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, और आप वैसे भी जानते हैं कि 900 का वर्गमूल कितना होता है, 30 होता है। अब देखिए सेम प्रश्न इस तरीके से हमारे पास यहाँ है। तो इसमें देखिए 8, 15 और 20 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 का भाग देंगे 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। 15 में जाता नहीं है, 20 में कितनी बार जाएगा, 10 बार। 2 का भाग देंगे 4 में कितनी बार गया, 2 बार। 15 में जाता नहीं है, 10 में गया कितनी बार, 5 बार। दोबारा 2 का भाग देंगे 2 बार, 1 बार चला जाएगा। 15 की 15, 5 की 5। अब देखिए हम भाग देंगे, 2 का भाग जाएगा नहीं, अब की बार देंगे हम 3 का भाग। 1 बार गया, 5 बार गया, 5 बार गया, ये तो 5 बच गया, 5 1 1 1। अब देखिए हमारे पास जो इनका एलसीएम है वो कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, कितना है, 3 गुना 5, कितना है हमारे पास, है 3 गुना 5। ठीक है, इनको गुणा कीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 पंजे कितना हो गया हमारे पास,
20, 24 पंजे कितना हो गया 120। अब वो कह रहा है कि 120 हो गया, 120 में इन संख्याओं का भाग जाता है कि नहीं, तो देखिए 8 एकम 8, 4 बच के चला जाएगा, 20 का भाग तो चला जाएगा, लेकिन हमको पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। तो पूर्ण वर्ग बना के लिए यहाँ पर हम देखिए जोड़े बनाते हैं, तो एक जोड़ हमारे पास ये बन जाता है कि नहीं। अब इनके जोड़े नहीं बने, तो इसके पास एक 2 की आवश्यकता है, इसके पास एक 3 की आवश्यकता है, इसके पास एक 5 की आवश्यकता है। तो हम 120 को किससे गुणा करते हैं, देखिए 120 को 2 गुणा 3 गुणा 5, मतलब किससे, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, किससे गुणा करते हैं, 30 से गुणा करने पर क्या होगा, देखिए 120 को मैं गुणा करता हूँ किससे बेटा, 30 से, तो ये क्या बनी हमारे पास 12 तिया 36, क्या बन गया हमारे पास 3600। 3600 एक ऐसी वर्ग संख्या है जिसमें 8 का, 15 का और 20 का तीनों संख्याओं का भाग हमारे पास जाता है। अब 3600 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो देखिए 3600 का वर्गमूल निकालने के लिए हमारे पास ये टुकड़े हैं, कैसे बन गए हैं, देखिए 2 गुणा 2 ये हो गया, ये 2 है, इसके बगल में ये वाला 2 लगा लीजिए, एक एक्स्ट्रा लगाया था ना हमने, उसके बाद 3 के बगल में भी एक 3 और 5 के बगल में भी एक 5, इनका क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो देखिए एक जोड़ा 2 3 4, क्या क्या बने और 2 गुणा 3 गुणा 5, क्या बन गया, देखिए गुणा करें इनको, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, तो कितना आ गया इसका वर्गमूल, 60 आ गया। हमसे ये वाली चीज़ पूछी नहीं है वर्गमूल निकालने की, बट मैंने आपको एक्स्ट्रा निकाल कर बता दिया है। आपका जो आंसर है वो कितना है, आपका आंसर 3600 है, आपका आंसर कितना है यहाँ पर 3600, और यहाँ पर आपका आंसर कितना है 900 है। पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है हमारे पास है, यहाँ पर आंसर कितना है हमारे पास 900 है। इस तरीके से देखिए आपकी प्रश्नावली जो है 6.3 समाप्त हो जाती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद जो अगली प्रश्नावली में बात करेंगे 6.4 प्रश्नावली के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना किस विधि से। अब तक सीखा है हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से, अगली वीडियो में देखेंगे हम वर्गमूल निकालना भाग विधि से, जिसको भी बहुत ईजी तरीके से हम समझाने वाले हैं। उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में 6.4 के साथ। थैंक यू वेरी मच।